नमस्कार साथियों, मैं कपिल तिवारी आपका इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे आपने हेडिंग देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी अब रुपये चलेगा। आप सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे हो गया, भारत की मुद्रा श्रीलंका में अब कैसे चलेगी। इस पर अपने आज सेशन लेकर मौजूद हूं मैं, आप पर इस पर विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, क्या रहा इस पर भी बात करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए थे। जो श्रीलंका में पिछले 2 सालों में बहुत ही खराब हालात रहे, आर्थिक संकटों के कारण हालात खराब हो गए थे। उसके बाद उनके हालातों में धीरे धीरे थोड़ा सुधार हुआ है, जिसमें भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके चलते अब पहली बार आर्थिक हालात कुछ ठीक हुए हैं। उसके बाद श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे ने 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए थे, जो पिछले दिनों पर भारत की यात्रा पर आए हुए थे। आपसे पूछे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये देखिए भारत की यात्रा पर आए, तो भारत की यात्रा पर आए तो उनका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मान सम्मान किया गया। पिछले 2 सालों में श्रीलंका में मैंने ये बताया आपको आर्थिक संकट चल रहा था, जिसके चलते उनके हालात बहुत खराब थे। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे पिछले 2 सालों में, जहाँ आर्थिक हालात खराब हुए थे, तो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे को हटा दिया गया था। उनकी जगह विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया था। अब विक्रमासिंघे जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने किन किन से मुलाकात की, इसी पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और इनसे जानेंगे जिनसे इन्होंने चर्चा की, उन चर्चाओं का उद्देश्य क्या रहा, किस प्रकार भारत का जो मुद्रा है रुपया वो श्रीलंका में भी अब चलने वाला है। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के साथ की उन्होंने मुलाकात, राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात की और भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ मुलाकात की, एनसीए अध्यक्ष अनेस अजीत डोभाल के साथ की और अडानी जी से भी उन्होंने मुलाकात की। अब कहोगे सर इन्होंने इतनी मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बता दिया 2 दिन की यात्रा पर आए थे। पिछले दिनों में श्रीलंका में आर्थिक हालात खराब थे, उनके चलते उनके जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थी गोटाबाया राजपक्षे को हटाया गया था, विक्रमासिंघे नए राष्ट्रपति बने थे। हालात ऐसे खराब हो गए थे श्रीलंका में कि जहाँ पर भी सरकारी ऑफिसें थी वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, बहुत बुरे हालात हो गए थे। इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे और ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। श्रीलंका में अब इन्होंने यात्रा पर आए, मुलाकात की, तब उन्होंने क्या कहा विक्रमासिंघे ने, देखिए विक्रमासिंघे ने कहा कि जब श्रीलंका में आर्थिक संकट था तब भारत ने इनकी काफी मदद की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी से सबसे बड़ा जो फैक्ट बना है वो इसी लाइन से बना है, इसलिए यह लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका में पिछले साल मैंने बताया था आर्थिक संकट था, तब भारत ने इनकी काफी मदद की थी। श्रीलंका देश का सारा सिस्टम पर्यटकों से चलता है, इस पर तो आगे बात करेंगे कि जो हालात खराब हो गए तो तब भारत ने मदद की, इसका ये एहसान माने। इन्होंने कहा कि भारत ने आगे आकर हमें संभाला, जिसके चलते हालातों में सुधार हुआ है। श्रीलंका में हालात खराब हुए तो भारत ने इनको काफी रुपए दिए, काफी हालातों में सुधार करने भारत ने इनकी सहायता की, तो विश्व बैंक ने भी इनको कुछ कर्ज दिया, जिसके चलते ये माने कि भारत अगर पहल ना करता तो श्रीलंका के हालात और भी खराब हो जाते। अब मैंने बताया था हेडिंग थी अपनी, जो कि भारत का रुपया है मुद्रा वो श्रीलंका में कैसे चलेगा। तो श्रीलंका देश का जो सारा सिस्टम होता है वो आयात पर निर्भर करता है और सारा पर्यटकों पर चलता है। यहाँ से जितने भी इस देश में पर्यटक आते हैं उसी हिसाब से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। अब श्रीलंका ये चाहता है कि अब हालातों में कुछ सुधार हुआ है अपने, तो पर्यटक ज्यादा आएंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था में भी कुछ और सुधार हो जाएगा, जिससे बुरे हालातों से निकल चुका है अब श्रीलंका। लेकिन ये चाहता है कि अब धीरे धीरे वह समय के साथ थोड़ी और ग्रोथ करे, इसलिए उन्होंने सारा काम है जो श्रीलंका का पर्यटन पर आधारित रहता है। जैसे हमारे केरल में ज्यादा पर्यटक जाते हैं, उसी प्रकार केरल में जाने के बाद केरल से नजदीकी है श्रीलंका। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब हमने देखा कि G20 की बैठक हुई, उसके बाद कितने पर्यटक धारा हटाने के बाद कितने हालात जम्मू कश्मीर के बदल गए। यहाँ पर वहाँ पे हर कोई घूमने जाता है, जिससे जहाँ पर जितने ज्यादा पर्यटक जाते हैं उस जगह या उस क्षेत्र या उस देश का अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार होता है। इसी में उन्होंने कहा श्रीलंका चाहता है कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका आए। ये देखिए
इनका मानना है कि भारत के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका आए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार है, इसलिए वह भारत की मुद्रा को श्रीलंका में मान्यता दे सकता है। पहले ये बात हुई कि मान्यता दे सकता है, इस पर बात देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, इसलिए वह भारत की मुद्रा को श्रीलंका में मान्यता दे रहा है। मतलब यही है कि ये अब कोई अगर घूमने जाता है तो उसको वो तो समस्या नहीं रहेगी कि मुझे रुपयों का ट्रांसफर कराना पड़ेगा या किस प्रकार के हालात होंगे। श्रीलंका में तो पहले यूरो और डॉलर चल रहे हैं, अगर रुपए भी चलने लग जाएगा तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा हमें भारतीय मुद्राओं को मान्यता देने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका भारत के साथ उस स्तर पर व्यापार करता है, ये भी बात है कि श्रीलंका है जो भारत के साथ व्यापार करता है, तो उसे अगर तेल खरीदना है तो भारत को अगर रुपए देगा, अगर उसके पास वहां पे रुपए हैं तो देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे इनका व्यापार भी बढ़ेगा दोनों देशों के बीच और संबंध भी बढ़ेगा। भारत राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं काफी पुराने हैं, भारत ने हमेशा श्रीलंका की सहायता की है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या रहा इस मुलाकात में। और जयशंकर एनएस अजीत डोभाल से मुलाकात की, तो उस मैटर पर बात करते हैं। ये तो होगी कि मोदी से मुलाकात की, उन्होंने साथ ही कहा कि भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है, अगर हम भारत के साथ संबंध अच्छे कर लेंगे तो हमारी भी अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है, इसलिए हमें भारत की जो मुद्रा है वहां को श्रीलंका में स्थानीय मुद्रा के रूप में इसे प्रचलित करने की मान्यता देते हैं। इससे मतलब यही है कि श्रीलंका ये चाहता है कि भारत के लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, इसलिए उन्होंने भारत के रुपए को मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं कि चीन ने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्टल ले लिया था। ये देखिए, मैंने कहा था एनएस अजीत डोभाल से इन्होंने मुलाकात की, तो उसका जो मैटर है वो यही है कि चीन है, चीन क्या कर रहा है, भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत की कहीं ना कहीं चारों तरफ से एनकाउंटर कर लिया जाए। भारत एक विकासशील राष्ट्र बन रहा है, चीन नहीं चाहता कि भारत का विकास हो और भारत का पूरे विश्व में नाम हो, इसलिए चीन ने श्रीलंका को रुपए देकर श्रीलंका से इतने पैसे दे दिया कि श्रीलंका उस रुपए के नीचे दब गया, और दबने के बाद श्रीलंका में क्या होगा, श्रीलंका से हम्बनटोटा जो पोर्ट है वह ले लिया। यह भारत को घेरने के लिए बनाया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। चीन ने धोखे से श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया है। श्रीलंका से ले लिया, और कितने साल के लिए, 99 साल की इनकी दोनों के बीच वो शर्तें हुई है कि 99 साल तक उस पर चीन का अधिकार रहेगा। हम्बनटोटा बंदरगाह दक्षिण पश्चिम श्रीलंका में पूर्व पश्चिम समुद्री मार्ग के करीब स्थित है। ये देखिए, हम्बनटोटा है बंदरगाह दक्षिणी श्रीलंका में पूर्व पश्चिमी समुद्री मार्ग के करीब स्थित है। इस बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, जिसके लिए चीन ने लगभग, ये देखिए चीन है जो काफी चालाक बनता है, वह भारत को काउंटर करना चाहता है। चीन ने इसके निर्माण के लिए लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा जो श्रीलंका को दिया था। इसको बनाने में चीन की कंपनी हार्बर इंजीनियर कंपनी और चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन नाम की सरकारी कंपनियों ने मिलकर काम किया था। चीन को पहले ही अनुमान था कि श्रीलंका में हालात खराब होंगे, इसका फायदा उठाते हुए उसने इस हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने के लिए 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका के हालात खराब हुए, श्रीलंका के पास बेचने को कुछ बचा नहीं, तो वह चीन को किस प्रकार उसका जो कर्ज लिया हुआ है वह चुकाए, तो उन्होंने चीन ने श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया। चीन चालाक था, चीन चाहता है कि भारत को काउंटर कर ले, इसलिए इसने हम्बनटोटा पोर्टल जो श्रीलंका से ले लिया। श्रीलंका इतने पैसे तो दे नहीं पाया और यह 99 साल की लीज पर ले लिया। आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अपने बात करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने एनएस अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान कहा कि श्रीलंका भारत के लिए खतरा नहीं बनने देगा। अब अजीत डोभाल ने कहा कि जो यहाँ पे चीन के वायुसेना के यान आते हैं वह भारत की अगर किसी भी प्रकार की नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो इसलिए जिम्मेदारी श्रीलंका की होगी। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि श्रीलंका में जिस चीज को कब्जा चीन ने कर रखा है वह किसी भी प्रकार से भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खतरा नहीं बनने देगा। इसका यह बताया कि मुलाकात में कहा कि श्रीलंका भारत के लिए कभी भी खतरा नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं, अडानी जी से मुलाकात की, तो ये देखिए इस प्रकार का एयरपोर्ट है जिसको चीन ने श्रीलंका से ले लिया है। इतना
चीन की रणनीति यही रही है कि जो भी देश अगर कर्जे में डूबा है उसको और कर्जा देकर उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। चीन अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। चीन चाहता है कि आसपास का क्षेत्र सारा उसी का हो और साथ में वह भारत को काउंटर करने में लगा हुआ है। अडानी जी से मुलाकात, कोलंबो पोर्ट पर बात की, जहां पे अडानी जी कोलंबो पोर्ट बना रहे हैं उस पर अडानी जी से उन्होंने बात की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य है मोदी जी ने इनके साथ में रखा, ये देखिए अडानी जी से मुलाकात की तो मैंने बता दिया जी कि पोर्ट कोलंबो पोर्ट पर बातचीत की जहां पर अडानी जी पोर्ट बना रहे हैं। इसी बीच मोदी जी ने कहा कि श्रीलंका में जो तमिल अल्पसंख्यक रह रहे हैं, भारत वाले भारतीय अल्पसंख्यक तमिल अल्पसंख्यक चीन श्रीलंका में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। मोदी जी ने कहा कि श्रीलंका में जो भारतीय मूल के तमिल अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी सुरक्षा और साथ ही उन्हें पूर्ण सरकार के जो भी बड़े बड़े पद होते हैं उन पर भी नियुक्तियां देने का कोई प्रावधान किया जाए। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर हम 13वें संविधान संशोधन को लागू करेंगे। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे इस समस्या का भी समाधान किया जाए। लेकिन 13वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, ये कितनी लागू होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाल ही में भारत ने ये देखिए ये बता दिया, उन्होंने कहा कि हम 13वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें संविधान संशोधन हो जाएगा तो जो भारतीय मूल के तमिल अल्पसंख्यक रह रहे हैं श्रीलंका में उनको भी पूर्ण तरीके से मान सम्मान मिलेगा, वह भी उच्च पदों पर नियुक्त हो पाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन ये तो देखने वाली बात रहेगी कि श्रीलंका में 13वां संविधान संशोधन होता है या नहीं। फिर अब हमने बात करते हैं कि हाल ही में जो भारत चला रहा है कि भारत लोकल करेंसी में व्यापार करने की सोच रहा है, जिससे भारत चाहता है कि उसकी भी आज का जो सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, भारत चाहता है कि भारत के रुपए की भी मांग बढ़े। इसलिए भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट किया था। ये देखिए मैंने आपको पहले ये लोकल करेंसी सेटलमेंट क्या होता है, इस प्रकार का हमारा एक वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भारत और जो अमीरात संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो भी समझौता हुआ उस पर हमारा वीडियो डाला हुआ है। लोकल करेंसी सेटलमेंट भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ, इसमें भारत की मुद्रा है रुपया, मैंने आपको बताया था, उसमें भी वीडियो में बताया था, और संयुक्त अरब अमीरात है दिरहम इसकी मुद्रा है। इन दोनों के बीच जो लोकल दोनों की मुद्रा है उसी में व्यापार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच अब जो डॉलर है डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसी प्रकार ये देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पर पार लेन देन के लिए रुपये और संयुक्त अरब दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटन प्रणाली अलग स्थापित करने हेतु एक समझौता किया। ये मैंने पहले बताया था कि मोदी जी क्या चाहते हैं कि रुपए की कीमत, अपने रुपए की कीमत बढ़े और जितना भी व्यापार हो स्थानीय मुद्रा में हो, जिससे भारत को भी फायदा हो, और अगर कोई पड़ोसी देश उसके साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करता है तो उसी को भी फायदा हो। इसलिए यह फैसला किया गया है कि अब श्रीलंका ने यह फैसला किया है कि वह भारत श्रीलंका, ये देखिए भारत श्रीलंका के बीच यूपीआई समझौता भी हुआ है, जिससे ये होगा कि श्रीलंका में अब अगर कोई भारतीय जाता है तो उसको वो अब यात्रा करने के लिए घूमने जाता है तो उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि उसको अगर कन्वर्ट करानी पड़ेगी या किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था होगी, रुपए किस प्रकार के चेंज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार भारतीय मुद्रा है वो स्थानीय रूप से वहाँ पे चलेगी। श्रीलंका को इससे यही फायदा होगा कि उससे वहाँ पर भारतीय जाएंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। श्रीलंका में तो पहले ही डॉलर यूरो की मुद्रा चल रही है। श्रीलंका ने कहा कि हम पहले ही जो और देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, उनसे काफी कर्ज ले चुके हैं, अब हम भारत के साथ स्थानीय मुद्रा है उसको हम मान्यता देंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो और भारतीय लोग ज्यादा श्रीलंका जाएंगे तो वहां पे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। श्रीलंका के पास भारतीय रुपए आएगा तो श्रीलंका बाहर से जैसे तेल है कुछ और भी चीजों का आयात करता है, उसको देने में रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस प्रकार चीन भारत को काउंटर कर रहा है, इसी प्रकार भारत भी चीन को काउंटर करने में लगा है। हाल में भारत ने INS करपान है जो वियतनाम को दिया है, वियतनाम को चीन अपना दुश्मन मानता है, इसलिए भारत ऐसा भी चाहता है कि जिस प्रकार ये अधिग्रहण कर रहा है श्रीलंका हुआ जैसे कमजोर देशों को, पाकिस्तान को भी इसने काफी बड़ी मात्रा में चीन ने लोन दे रखा है और वो लोन पूरा नहीं हुआ तो वहां की जगह को यह अतिक्रमण कर लेता है। इसी प्रकार भारत भी चीन के जो दुश्मन देश हैं उनके साथ मिलने को तैयार है। अभी वियतनाम को INS करपान उपहार स्वरूप दिया है। हमारे द्वारा लिया गया सेशन आपको कैसा लगा
इसे अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।